Hi everyone, welcome back to my channel. Myself सुधा और आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर इन अडर 24/7 और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी इंग्लिश लिटरेचर के लेटेस्ट सिलेबस जो कि अभी 2025 में जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर यूपीपीएससी में कितनी टोटल वैकेंसी आउट हुई है 2025 में और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, ये सारी की सारी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यहाँ पॉपअप कर दूंगी यहाँ पर, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। टोटल आपके पास 1253 यानी कि 1200 से भी ज़्यादा वैकेंसी आउट हुई है और इनमें से हमारी इंग्लिश लिटरेचर की भी वैकेंसी आउट हुई है। इंग्लिश लिटरेचर की टोटल कितनी वैकेंसी है, कितनी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकली है, ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो वो मैं अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, ओके। एंड वहाँ पर आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे इंग्लिश लिटरेचर के रिगार्डिंग एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर ही मिलती रहेगी। अभी हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यूनिट वाइज सिलेबस मेंशन किया गया है। ये सिलेबस आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा एंड आपके सब्जेक्टिव पेपर यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम्स होता है मेंस, वहाँ पर भी पूछा जाएगा। इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपसे बोला गया 16 से 20th सेंचुरी तक की आपको लिटरेरी मूवमेंट, लिटरेरी ट्रेंड्स के बारे में, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, बेसिकली आपको थ्रू आउट द एज बैकग्राउंड क्या चल रहा था उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। राइटर के वर्क्स के बारे में नहीं, बल्कि आपको बैकग्राउंड ऑफ द एज आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 16 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 16 सेंचुरी में कौन सी ऐसी फेमस मूवमेंट्स थी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स आ जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स से लेकर अगर मॉडर्न सेंचुरी की हम बात करें तो मॉडर्न सेंचुरी में तो बहुत सारी लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, लिटरेरी ट्रेंड्स हैं, जैसे कि हमारा नेचुरलिज्म, श्योरलिज्म, इमेजिज्म, हमारा एग्जिस्टेंशलिज्म, अपसर्डिज्म, थिएटर ऑफ अपसर्ड, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ हमारे मॉडर्न यानी 20th सेंचुरी के लिटरेरी ट्रेंड्स हैं। तो आपको 16 से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में जितने भी ट्रेंड्स आए थे, विक्टोरियन एज में, रोमांटिक एज में, जैकोबियन एज में, ओके, इनलाइटनमेंट एज में, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 जो कि है आपका पोइट्री, और आपको सिर्फ कुछ ही पोइट्रीज आपको पढ़नी होगी, कवर करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको बोल रखा है कि जॉफ्री चौसर का आपको कैंटरबरी टेल्स आपको पढ़ना है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोलोग पढ़ना है कैंटरबरी टेल्स का, और वो भी मॉडर्न वर्जन वाला प्रोलोग आपको कवर करना है। इसके अलावा मेटाफिजिकल पोएट्स के आपको कौन से पढ़ने हैं? 2 मेटाफिजिकल पोएट्स इन्होंने दे रखे हैं। एक आता है जॉन डन की 2 पोएम यहाँ पर मेंशन है, 2 नहीं 3 पोएम यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा एंड्रयू मार्वल का फेमस वर्क टू हीज कोज मिस्ट्रियस, ये वर्क मेंशन कर रखा है। देन आ जाते हैं हम एडमंड स्पेंसर का फेमस वर्क एपिथेलेमीन, जो कि उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयले के लिए इन्होंने वर्क लिखा था। तो एपिथेलेमीन आपको पढ़ना पड़ेगा। देन जॉन मिल्टन का फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट, बुक 1 ओनली। सो जॉन मिल्टन ने टोटल 12 बुक्स लिखी थी। अब ये ऐसा था कि जो इन्होंने दो टाइम इन्होंने वर्क पब्लिश किए थे, तो उन्होंने जो पैराडाइज लॉस्ट वर्क है विच वॉज पब्लिश इन 1667 में पब्लिश हुआ था। तो पहली बुक में 10 चैप्टर्स थे, 10 चैप्टर्स, सॉरी, फर्स्ट जो पब्लिकेशन था वहाँ पर 10 बुक्स थी। तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट बुक याद रखनी है, फर्स्ट बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फर्स्ट बुक इज़ ऑल अबाउट कि कैसे एडम एंड ईव ने उस फॉरबिडन एप्पल को खाया और उसकी वजह से अब अर्थ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो फर्स्ट बुक इज़ ऑल अबाउट दिस, वो आपको पढ़नी होगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं एलेक्जेंडर पोप का फेमस वर्क रेप ऑफ द लॉक। उसमें सिर्फ और सिर्फ कैंटो 1 एंड कैंटो 2 आपको पढ़ना है। कैंटो 1 कब पब्लिश हुआ था? 1712 में, एंड 1714 में कैंटो 2 पब्लिश हुआ था। कैंटो थर्ड भी पब्लिश हुआ था विच वॉज पब्लिश इन 1707, तो वो वाला आपको नहीं पढ़ना है, वो वाला स्किप करना है। देन विलियम ब्लेक
की एक दो फेमस पोएम्स यहाँ पर आपको पढ़नी है। एंड ये पोएम कहाँ से बिलोंग करती है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से बिलोंग करती है। जैसे कि द लाइगर यहाँ पर आ जाता है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से, द लैम्ब फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट। तो ये दो ऐसी पोएम है जो कि आपको पढ़नी है। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो इनके भी कुछ ऐसे फेमस वर्क, 3 इनकी फेमस पोएम पढ़नी है। जैसे कि टिंडर एबी, आप सभी को आप सभी अवेयर होंगे कि लिरिकल बैलेड में ये इनका फेमस वर्क था। ओके तो ये वर्क आ जाता है। इसके अलावा इनका चाइल्डहुड आ जाता है एंड इमिटेशन ऑफ इमोरालिटी। ये 3 पोएम्स है बाय वर्ड्सवर्थ। एस.टी. कॉलरेज की 2 पोएम्स आपको पढ़नी है, वन इज फ्रॉम लिरिकल बैलेड एंड वन क्रिस्टाबेल, जिसको एक गॉथिक पोएम भी बोला जाता है। देन आते हैं जॉन कीट्स, पी.बी. शेले एंड लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। इनकी कुछ पोएम्स यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ये सारी की सारी आपको ओनली पढ़नी है। तो देख सकते हो आप पोएट्स के जो सिर्फ कुछ ही पोएम्स है जो कि आपको फोकस करनी है। एंड ये पोएम्स आपके लिए इजी इसलिए बन जाती है क्योंकि ये सेम पोएम आपके नेट के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सेट के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने गेट का एग्जाम दिया होगा तो भी वो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। CUET PG के एग्जाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से ही इन्हीं पोएम से, इन्हीं पोएट से पूछे जाते हैं। तो यानी कि ये इन पोएट्स को आपको और ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एग्ज़ाम को दोगे तो नेट, अगर आप चाहते हो कि आपका JRF क्वालिफाई हो जाए तो JRF क्वालिफाई होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की कुछ पोएम्स यहाँ पर मेंशन है। माय लास्ट डचेस, सॉरी लास्ट राइड टुगेदर हो गया, माय लास्ट डचेस, जो कि इन्होंने अपनी वाइफ के लिए इन्होंने 3 पोएम लिखी थी, तो ये इनका वर्क आ जाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड के फेमस वर्क आते हैं। स्कॉलरशिप से इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि इस वर्क के अंदर ये ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। T.S. एलियट का फेमस वर्क मॉडर्निज्म को जो रिप्रेजेंट करता है, World War I में इन्होंने लिखा था, विच वॉज पब्लिश इन 1922, द वेस्टलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इवन UGC नेट एग्जाम में भी इन्हीं राइटर से बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। W.B. Yeats के कुछ वर्क्स यहाँ पर मेंशन है। तो जितने भी मैंने अभी तक सिलेबस जो मैंने बनाया है, सिलेबस मैंने देखा तो मैंने देखा कि सेम यहीं से ही आपके नेट के एग्जाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी 2025 में जो आपका नेट एग्ज़ाम हुआ था, उस वाले एग्ज़ाम में जो अभी जून वाला अटेम्प्ट दिया था आप लोगों ने, तो उसमें मॉडर्न राइटर, मॉडर्न पोएट से, मॉडर्न पोएट्स की पोइट्री से, मॉडर्न ग्रुप ऑफ पोइट्री, सॉरी नॉट ग्रुप ऑफ पोइट्री, मॉडर्न ग्रुप ऑफ स्कूल्स, पोइट्री स्कूल, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहाँ से क्वेश्चंस बने थे। तो देख सकते हो ये आपके कुछ और फर्दर मॉडर्न पोएट्स के नेम मेंशन है, जो कि आपको इनकी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पोएम्स आप लोगों को पढ़नी है, कवर करनी है। तो पोइट्री में हमारी ये 2 सेक्शंस आ जाते हैं, 2 टोटल पेज में मैंने आपको बताया है कि ये इतने पोएट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ड्रामा आपको कवर करने हैं। तो जैसे हमारे डॉक्टर फॉस्टस आप सभी ने पढ़ा है, क्रिस्टोफर मार्लो आ जाते हैं। विलियम शेक्सपियर के आपको सिर्फ और सिर्फ, शुक्र है, सिर्फ 2 ही वर्क आपको पढ़ने हैं, हैमलेट एंड ट्वेल्थ नाइट। जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ माल्फी, जो कि UGC नेट में मल्टीपल टाइम्स यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। देन बेन जॉनसन का वॉल्पोन आपको कवर करना है, एफ्रा बेन का द रोवर कवर करना है, गोल्डस्मिथ का शी स्टूप्स टू कॉन्कर, GB शॉ है, T.S. एलियट है, हार्लॉट पिंटर है, सैमुअल बेकेट, जॉन ऑसबॉर्न। तो इन सभी के आप देख सकते हो कि एक एक वर्क आपको कवर करने हैं। द फैमिली रीयूनियन, इससे तो अभी UGC नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। शी स्टूप्स टू कॉन्कर में भी UGC नेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ओनली ड्रामा है जो कि आपको कवर करने पड़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हमारी कुछ फिक्शन वर्क आ जाते हैं, कुछ फिक्शन एंड प्रोज के वर्क हैं, जिनमें आपको देखना है कि कौन से यहाँ पर राइटर्स मेंशन है। जैसे कि हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज वर्क है, जेन ऑस्टन का फेमस वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस आ जाता है, जॉर्ज इलियट का वर्क है, चार्ल्स डिकेंस है, थॉमस हार्डी है, जोसेफ कॉनराड है, जेम्स जोइस आ जाते हैं, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस का फेमस वर्क द रेनबो है, विलियम गोल्डिंग है, ग्राहम ग्रीन है, फ्रांसिस बेकन, जोसेफ एडिशन, थॉमस कैरल, J.S. मिल, इनका फेमस वर्क आता है ऑन लिबर्टी, और इनको आई थिंक फेमिनिज्म में भी हमें इनके वर्क पढ़ने हैं। ओके तो ये सारे के सारे राइटर्स यहाँ पर आपको मेंशन है। इन राइटर्स के वर्क्स आप देख सकते हो कि आपको ये सारे के सारे राइटर्स के वर्क आपको कवर करने हैं। बर्टन रसल आ जाते हैं हमारे, इट्स
इट्स बार्ट एंड रसल। ओके ओके, तो ये हमारे सारे के सारे फिक्शन एंड प्रोज के राइटर्स आ जाते हैं, इनको आपको कवर करना है। एंड देन उसके बाद हमारे आ जाते हैं लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक सबसे ईजीएस्ट पार्ट मुझे यहाँ पर लगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक का पार्ट है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे देखने में तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक और जो जर्नल लिंग्विस्टिक है क्या होती है, मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक, जिसमें हमारा साइको लिंग्विस्टिक आ जाता है, सोशो लिंग्विस्टिक आ जाते हैं। जब हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज कैसे बनी, लैंग्वेज में भी हमारी डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो वहीं से ये सारी की सारी निकल कर आती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रजिस्टर से यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पिजन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैरल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ फेमस हमारी मेन कंसेप्ट जो कि जैसे कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस विच इज़ बाय नोम चुवस्की का फेमस हमारा कंसेप्ट आता है। साइक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक फेमस कंसेप्ट बाय शिशोर। ओके, नोम चुवस्की का कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस विच इज इक्वल टू लैंग्वा एंड पेरिल बाय शिशोर। ओके, ये हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं। इसके अलावा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड ये ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना है, बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सिंपल डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। इनकी डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक सबसे ईजी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा यूनिट 6 विच इज़ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। और देख सकते हो कि कितने कम पोएट्स यहाँ पर मेंशन हैं। अब आप बोलोगे मैम सिलेबस तो इतना सारा है, उसके बाद भी आप कम बोल रहे हो। तोरूदत्त हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, राजा राव, गिरीश कर्नाल, सलमान रश्दी, मतलब ऐसे ही पोएट्स आप देख सकते हो मेंशन है, जो कि आपके यूजीसी नेट में भी जिनके बारे में आप पढ़ते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं। अनीता देसाई है, इन सभी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन सारे वर्क्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितने मेंशन हैं, एक वर्क मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये रहा यूनिट 6। अब आ जाते हैं हम यूनिट 7 पर, जो कि है अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में भी आपको जैसे वॉल्ट व्हाइटमैन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, एडगर एलन पो हैं, जिनसे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं। आर्थर मिलर, डेथ ऑफ सेल्समैन, सबने पढ़ा है। ओके, हरमन मेलवी, इनका फेमस वर्क मोवी डिक, सब ने पढ़ा है। सिल्विया पाथ के फेमस वर्क लेडी लेजरस एंड डैडी, सब ने पढ़ा है। फेमिनिस्ट में भी इनको पढ़ा जाता है। एंड इनको इनके वर्क्स को काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इनके वर्क्स को हम पढ़ते ही हैं। ओके, अ फेयरवेल टू आर्म्स, सब ने पढ़ा है। ये सारे के सारे ऐसे वर्क्स हैं जो कि आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़े होंगे। तो ये सारे के सारे अमेरिकन राइटर्स हैं जो कि जिनके वर्क्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 8, जो कि हमारा न्यू लिटरेचर है। न्यू लिटरेचर का मतलब क्या है, यानी कि वर्ल्ड लिटरेचर का ये पार्ट है। ओके, वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट है, जैसे कि हमारे एडी होप, पैट्रिक वाइट, सब ने पढ़ा है। मार्गरेट एटवुड, इनके फेमस वर्क हम सभी ने एक नहीं बल्कि दो तीन इनके वर्क्स आपने पढ़े होंगे। मार्गरेट एटवुड को तो बुकर प्राइज़ भी मिला था। पैट्रिक वाइट को कौन सा प्राइज़ मिला था, क्या नोबल मिला था, बुकर मिला था, नीचे कमेंट करके बता देना। तो ये सारे वर्क्स आ जाते हैं। इसके अलावा चिनुआ अचीब आ जाते हैं, वी.एस. नायपॉल आ जाते हैं, इनको भी बुकर प्राइज़ मिल चुका है। ओके, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, इनका फेमस वर्क है। तो ये ऐसे हैं जैसे कि वॉल सोयंका है, गोगीवा थियो हैं, इनके वर्क्स तो हमने पढ़े ही हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए, सेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए इनके वर्क्स हमने बार बार पढ़े हैं। तो ये आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। यूनिट 9 पर आते हैं। यूनिट 9 इज़ अबाउट वुमेन्स राइटिंग। अब वुमेन्स राइटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्क्स मेंशन है जो कि आपको पढ़ने हैं, जैसे कि वाइट सरगेसो सी, आप सभी को पता है कि ये एक ग्रेट फेमिनिस्ट वर्क है। जीन रीस का फेमस वर्क है। जेन एयर बाय चार्लोट ब्रॉन्टे, बिलावेड, टोनी मॉरिसन का फेमस वर्क है, अफ्रीकन राइटर है, एफ्रो अमेरिकन राइटर है। अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसको वन ऑफ द फाउंडेशनल वर्क के साथ साथ कंसर्न किया जाता है कि एक अर्ली टाइम पर जब हमारा मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने फेमस वर्क लिखा था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, उसके बाद एक फेमस वर्क आया था
रूम ऑफ वंस ओन, जिस टाइम पर कोई भी वुमेन की बात नहीं कर रहा, कोई भी फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहा, तो शी रोट दैट ब्यूटिफुल एसे जहाँ पर ये बताती हैं कि व्हाट इफ शेक्सपियर की सिस्टर होती, तो जो अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी शेक्सपियर को मिली है, शेक्सपियर एक ग्रेट राइटर बने हैं, ग्रेट ड्रामेटिस्ट बने हैं, तो वो कभी भी उनकी सिस्टर के साथ नहीं हो पाता। जो कि एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या है वुमेन की इन द 19th सेंचुरी, ये यहाँ पर बताया है इन्होंने अपने वर्क के अंदर। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आप देख सकते हो कि ये कुछ फेमस वर्क्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं इन वुमेन्स राइटिंग। ओके, एक एक करके हम इन वर्क्स को भी देखेंगे, इन वर्क्स को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 जो कि है आपका ट्रांसलेशन लिटरेचर। ट्रांसलेशन लिटरेचर में सबसे पहले तो कुछ थ्योरीज आ जाती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन से मेजर ट्रांसलेशन के वर्क्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे सद्दन हसन मंटो का तोबा तेज सिंह किसने ट्रांसलेट किया था। मुंशी प्रेमचंद का फेमस वर्क आता है। देन उसके बाद विजय तेंदुलकर आते हैं। एंड लास्ट में हम देख सकते हैं जैसे कि चार्ल्स बॉडलर का फेमस वर्क द फ्लावर्स ऑफ इवल, जो कि आपका नेट में भी पूछा जाता है। दोस्तोवस्की का फेमस वर्क नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। ये मैडम बोवारी हम सब ने पढ़ा है। मैडम बोवारी का मेन कैरेक्टर कौन होता है यहाँ पर, प्रोटैगनिस्ट ईमा बोवारी, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा इन डेप्थ में आपको पढ़ना है। ओके, ये यूनिट नंबर 10 है जहाँ पर हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ते हैं। देन आ जाती है हमारी फाइनल यूनिट, यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, इंडियन क्लासिक्स से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए नाट्य शास्त्र की। नाट्य शास्त्र चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 7 आपको पढ़ना है। देन फिलिप सिडनी आते हैं, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, प्रीफेस टू शेक्सपियर बाय जॉनसन, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, बायोग्राफिया लिटरेरिया आ जाते हैं, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट। ये सारे के सारे ऐसे वर्क्स हैं जो कि हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में आपको कवर करने हैं। दैट्स इट। तो टोटल आपकी 11 यूनिट्स हैं, और इन 11 यूनिट्स में आप देख सकते हो कि जितना भी पूरा का पूरा पोर्शन, मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आपने नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो इनको बस आपको अपने नेट के नोट्स उठाकर उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। ओके, आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं भी आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको फ्री में नोट्स, फ्री में PYQs भी मिल जाएंगे। ओके, और जितनी भी अपडेट है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप उसके लिए सिंपली स्कैन कर सकते हो टेलीग्राम को, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एक बात आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ओके, और ये सेम PDF मैं अपने टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगी, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो उनको भटकना ना पड़े सिलेबस के लिए यहाँ वहाँ, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके साथ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही यूपीपीएससी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। फुल डिटेल एग्ज़ाम पैटर्न को एक्सप्लेन किया है, एलिजिबिलिटी को एक्सप्लेन किया है, आपका एग्ज़ाम की डेट कब से कब फॉर्म फिलिंग है, कितनी वैकेंसीज़ है, सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की गई है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या अगर आप चाहते हो कि ये सारा का सारा सिलेबस मैं आप लोगों को कवर करवाऊँ, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, नीचे कमेंट करके बताना है कि क्या मुझे ये सिलेबस कवर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ओके, बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।